बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज का हमारा मौजू चौधरी परवेज़ इलाही पर जेल में तशद्दुद हुआ है या नहीं, इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाजरीन, बात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही की। तो चौधरी परवेज़ इलाही को गुज़श्ता पेशी पर अदालत पेश नहीं किया गया, बल्कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि अदालत आलिया को ये पैगाम दिया गया, अदालत को ये बताया गया कि उनकी पसलियाँ चार टूट गई हैं, वो बाथरूम में गिर गए थे, इस वजह से वो ज़ख्मी हैं और वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। उनकी इस मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई जेल इंतज़ामिया की जानिब से, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया और उनकी अगली पेशी जो है वो अगली तारीख डाल दी गई। इस हवाले से अब जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि परवेज़ इलाही के साथ जो है पंजाब हुकूमत वो जो रवैया रख रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है, और उन्होंने कहा है कि हमें इजाज़त दी जाए। उन्होंने महकमा जेल खाना जात से इस बात की इजाज़त मांगी है कि उन्हें अपने डॉक्टर से यानी खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर से तिब्बी मुआयना करवाया जाए उनका, ताकि उनको पता चल सके कि चौधरी परवेज़ इलाही वाकई बाथरूम में गिरे हैं या उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर ये बताते चलें कि बैरिस्टर साहब ने मुतालबा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो ये मेडिकल करना चाहती है परवेज़ इलाही का, और ये टीम जेल में जाकर उनका चेकअप करेगी और उस टीम को जेल तक रसाई दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हमारी मेडिकल टीम को रसाई ना दी गई तो हम उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। इसके लिए उन्होंने 19 मार्च को पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में अडियाला जेल से डिप्टी सुप्रीडेंट की तरफ से जो परवेज़ इलाही की रिपोर्ट पेश की गई कि वो वाशरूम में गिर गए हैं और उनकी 4 पसलियाँ टूट गई हैं। जेल में परवेज़ इलाही के एक्सरे किए गए जिनमें उनकी पसलियों का फ्रैक्चर जो है वो सामने आया। नाज़रीन, अब इस पर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। यानी चौधरी परवेज़ इलाही को पहले मनाया गया कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, और ना छोड़ने पर उन पर तशद्दुद किया गया है, जिसकी वजह से उनकी पसलियाँ टूट गईं और वो शदीद ज़ख्मी हैं इस वक्त। इस हवाले से जब PTI की क़यादत से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस इल्ज़ाम पे वो कायम नज़र आए और उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान का साथ ना छोड़ने पर सज़ा दी गई है, क्योंकि पहले भी चौधरी शुजात हुसैन कई बार मुलाकात कर चुके हैं और हर मुलाकात में वो यही समझाते थे कि तमाम बरात मिल जाएंगी, तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इमरान खान का साथ छोड़ दो। लेकिन परवेज़ इलाही ने इस पर इनकार किया और अब चौधरी परवेज़ इलाही को जेल में इस बात पर आमादा किया जाने लगा कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने जब इनकार किया तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस हवाले से PTI की क़यादत जो है वो उन्होंने एक मेडिकल टीम तैयार की है डॉक्टर्स की, जो KPK से ताल्लुक़ रखते हैं। वो डॉक्टर्स जेल में जाएंगे इजाज़त मिलने पर और वहाँ जाकर उनका तिब्बी मुआयना करेंगे और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही वाकई बाथरूम में फिसल के गिरे हैं या उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस हवाले से जेल इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि वो वाकई बाथरूम में गिरे हैं और गिरने की वजह से उनकी पसलियों पर फ्रैक्चर हुआ है और उसका एक्सरे जो है वो उन्होंने अदालत में पेश कर दिया था। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी काबिल गौर हैं कि एक ऐसे मौके पर जब केसेस चल रहे हैं और परवेज़ इलाही जो है वो उनका बाथरूम में गिरना और फिर 4 पसलियाँ टूटना और दीगर जो चोटें आई हैं उनके हवाले से भी रिपोर्ट है कि ये जो चोटें हैं ये सिर्फ बाथरूम में गिरने से नहीं लगती, बल्कि ये तशद्दुद का निशाना बनाए जाने पर ही ये चोटें लगती हैं। तो इस हवाले से बाकायदा जो है वो बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हमने अदालत आलिया से भी रुजू करना है अगर इन्होंने हमें इजाज़त ना दी, और अगर इजाज़त दे दी तो फिर हमारी टीम जाएगी जेल में और वहाँ जाकर वो चौधरी परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना करेगी। चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से कुछ इतलात ये भी हैं कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज है, पसलियाँ टूटने से वो शदीद कर्ब में हैं और उनका इलाज भी खातिर तरीके से नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था। अगर वो बाथरूम में भी गिरे हैं तो ज़ाहिर है एक साबिक़ वज़ीर आला हैं, एक सियासी जमात के मरकज़ी सदर हैं, तो इस हवाले से भी उनका प्रोटोकॉल बनता था कि उन्हें तिब्बी इलाज
फराहम किया जाता है, उनकी तिब्बी इमदाद दी जाती है और उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाता है। मगर हालिया जो सूरत हाल है इसका अगर अंदाज़ा लगाएं तो ये पता चलता है कि उन्हें जेल में सही अंदाज में ट्रीट भी नहीं किया जा रहा। और दूसरा तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इसमें भी काफ़ी हद तक सदाकत दिखाई देती है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही पहले भी चौधरी शुजात को इनकार कर चुके हैं कि वो आखिरी दम तक इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब अगर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया जिस तरह पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है। और अगर वो बाथरूम में गिरे हैं तो भी जेल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि उनके इलाज मुआवजे के लिए बेहतरीन एहतमाम किया जाए और वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम तैनात की जाए जो उनका इलाज करे। और ज़ाहिर है वो उम्र के इस पैंडे में है कि उन्हें मज़ीद केयर की ज़रूरत है, तो उसके लिए उन्हें डॉक्टर्स फराहम किए जाना। और KPK PTI का कहना है कि KPK से डॉक्टर्स की टीम जाएगी और वो जाकर उनका इलाज मुआवजा करेगी। अब अगली तारीख पे पता चलेगा कि परवेज़ इलाही की क्या कैफियत है, वो आने के काबिल हैं या नहीं है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।